हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि जल्द ही वेटिंग लिस्ट जो है वो आने वाली है। जब जब वेटिंग लिस्ट आने के संकेत मिलते हैं और परिस्थितियां बनती हैं, तब तक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ नई कार्यनीति तैयार हो जाती है और जिसकी वजह से जो वेटिंग लिस्ट है उसके आने के जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाती हैं। जैसे मई की बात करेंगे, मई में जो है परिस्थितियां बन रही थी और सारे संकेत भी मिले थे वेटिंग लिस्ट आने के, लेकिन उस टाइम पर अतिथियों की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और बीच में उसे बंद कर दिया गया। और फिर इसके बाद में जो अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो भी 16 जून तक थी, लेकिन 15 दिन उसको भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। 14 दिन बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम जो बढ़ता जा रहा है, तो इसका असर भी वेटिंग लिस्ट में पड़ सकता है, क्योंकि जब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्ण होकर बंद नहीं हो जाएगी, तब तक ऐसा माना जा सकता है कि वेटिंग लिस्ट जो है तब तक के लिए ऐसी पोस्टपोन होती रहेगी। और जैसे ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया कंप्लीट होगी, क्योंकि देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक में और लास्ट जून में आने के पूरे संकेत मिल रहे थे, लेकिन जैसे ये अभी 14 दिन का जो टाइम बढ़ा दिया गया है, जो 30 जून कर दिया गया है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए, तो इतना समझ लें कि वेटिंग लिस्ट तो आना तय है, लेकिन हाँ उसके टाइम में थोड़ा सा 10 या 15 दिन का फ़र्क और आ सकता है, इसलिए क्योंकि ट्रांसफ़र की डेट बढ़ा दी गई है। अब आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, चाहे वो अतिथि की प्रोसेस हो, चाहे ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना के लिए ये दोनों जो परिस्थितियां हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती हैं। वो कैसे कि देखिए, जो अतिथि शिक्षकों की जब भर्ती होगी वो भी जो है तो अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, वो भी रिक्त पदों पर जाएंगे। और जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के दौरान जिन शिक्षकों की पदस्थापना होगी, जिनका स्थानांतरण होगा, तो वो भी रिक्त पदों पर ही जाएंगे। दूसरी बात, यदि बात करेंगे नवनियुक्त शिक्षकों की, तो उनकी भी जो पदस्थापना होगी वो भी रिक्त पदों पर ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि तीनों जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक और जो स्थानांतरण के कारण जो आएंगे जो नियमित शिक्षक और नवनियुक्त शिक्षक, तो ये तीनों जो हैं ये निर्भर करता है रिक्त पदों पर। इनकी तीनों की जो उपस्थिति है वो रिक्त पदों पर निर्भर करती है। और जब तक रिक्त पद पूरी तरह से काउंट नहीं हो जाते या रिक्त पदों की गणना पूरी होकर, और जब तक ये श्योर नहीं हो मतलब किया जा सकता, इसका रिकॉर्ड जब तक पूरी तरह से नहीं मेंटेन होगा कि किस जगह पर कितने पद खाली हैं, तब तक जो है वेटिंग लिस्ट को ऐसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आशा है कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और जैसे ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसके बाद में गणना की जाएगी कि किस जगह पर कितने पद खाली हैं, कितने रिक्त पद हैं, और इस हिसाब से फिर उसका कैलकुलेशन करके और फिर वेटिंग लिस्ट जारी करने के जो आसार हैं वो पूरी तरह से बन सकते हैं। अब आप इस चीज़ से बिल्कुल भी हताश ना हो कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट तो आएगी, बिल्कुल आएगी। इसलिए आएगी कि पूर्व की जो परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, पूर्व की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, तो ऐसे अधूरे में कोई भी नहीं लटकी। हाँ, समय लगा है। अब यदि आप चाहें कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो साल भर के अंदर हो जाए, 6 महीने के अंदर हो जाए, तो अभी तक जब नहीं हुआ तो वो कैसे हो सकता है? तो ये प्रक्रिया तो ये तो नियम ही है, चलेगा ऐसे ही, और हो ही नहीं सकता कि वेटिंग लिस्ट जारी ना हो। ज़रूर वेटिंग लिस्ट जारी होगी, हाँ समय ज़रूर लगेगा। और अभी आने के आसार जो हैं 1.5 से 1 महीने के अंदर, मतलब जो अभी फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक और लास्ट जून में आने की जो परिस्थितियां बन रही थी, तो जो ये डेट बढ़ाई गई है उससे इसमें ज़रूर उसके जो है तो कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं कि हफ्ता या 15 दिन का टाइम आगे बढ़ सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। आप इतना विश्वास रखें, धैर्य रखें। और हमारे जो यदि ये जो टाइम जो मिल रहा है ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इसको ये ना समझें कि ये जो आगे बढ़ती जा रही है जो प्रक्रिया और समय जो बढ़ता जा रहा है तो उससे कुछ नुकसान होने वाला है। उससे नुकसान नहीं, इसमें फ़ायदा ही है। फ़ायदा ऐसा है कि जो हमारे भाई वेटिंग अभ्यर्थी जो हैं वो इतने लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होकर लोगों को जागृत कर रहे हैं, नए नए कैंपेन चला रहे हैं, और अभी तक जो आंदोलन हुई है, लोगों से मिलने की प्रोसेस चालू हुई, अब हमारे जो साथी हैं वो एक नए तरीके के जो सहयोग और प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना सहयोग करें। और आपका थोड़ा थोड़ा प्रयास ही एक मंजिल तक पहुंचाने पर एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। तो हमारे ऐसे भाइयों को सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि
देखिए, जॉब सभी को चाहिए और यदि आप प्रयास नहीं करेंगे और प्रयास करने वालों के यदि सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए यदि आपको चाहिए कि भाई एक बार में और सभी का कल्याण हो, सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो, तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो आप उनकी मुहिम में अपना साथ दें, सहयोग करें। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।